आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के पेपर वर्क, ओनरशिप के बारे में, जो लॉ के हिसाब से शायद थोड़ी सी डिफरेंटली समझ आती है, लेकिन मार्केट में उसकी डीलिंग डिफरेंटली होती है। ये है टॉपिक ऑफ विल्स। जो विल होती है ना, कि आपने विल बनाई कि जी मेरे बाद ये प्रॉपर्टी इसकी होगी, उसकी होगी, ये बहुत सारे फसाद की जड़ है, स्पेशली साउथ दिल्ली जैसी मार्केट में, या आई थिंक ऑल ओवर इंडिया ही होगा। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि जो ठीक चीज़ है वो ये है कि समझ लो मैंने आज अपनी विल कर दी कि भाई मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे एक बेटे की होगी, दूसरे की नहीं होगी, एक की होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। और जी मेरे पैसे हैं, मैं जो मर्जी करूँ, है ना। अब हुआ क्या कि मेरे जाने के बाद जब मेरा बेटा वो प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो लोग उसे कहेंगे नहीं नहीं, आपके दूसरे भाई का भी हमें एक डिक्लेरेशन चाहिए, या एनओसी कह लीजिए, या डिक्लेरेशन डीड नॉर्मली रजिस्टर करवानी पड़ती है कोर्ट में जाके, रजिस्टर ऑफिस में जाके, सेइंग कि मुझे इस बिल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ डील्स। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ चक्करबाजी क्या हो रही है इसमें। नाउ द प्रॉब्लम इज, लीगली आप कह सकते हैं भाई मेरे बाद ये चीज़ इसकी होगी, ठीक है, और वो होनी भी चाहिए। और अगर आप वो जाके सब रजिस्टर ऑफिस पे रजिस्टर भी करवा लेते हैं तो और भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। प्रॉब्लम ये है सारी कि ये विल्स चैलेंज हो सकती हैं और अक्सर होती हैं, और इसके बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पे कि ये चैलेंज हो सकती हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कल कोई मेरे पास एक फैमिली है जो मेरी अच्छी जानकार है, दे वर बाइंग सम डीडीए फ्लैट, जिसकी मैं करता भी नहीं उसका काम इतना कोई। उन्होंने कहा जी हमारी हेल्प कर दो, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हमने एक छोटा सा टोकन तो दे दिया है, और अब आप आके हमें आप ये हमारे पेपर वगैरह आप चेक कर दोगे। भाई द सेलर इज सम एनआरआई, ही डजंट वांट टू शेयर हिज पेपर्स, तो वो लेकर ही आएंगे दिखाने के लिए। मैंने कहा आप किसी लॉयर के पास चले जाओ। कहते नहीं जी हम तो लॉयर के पास नहीं, हम आपको दिखाना है। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, आप ऑफिस आ जाओ। तो वो आगे पेपर्स देख के, आई वाज होपफुल कि ठीक ही होगा। सो मैंने लुक्ड एट द पेपर्स, तो जो बेच रहे थे उनके फादर साहब के नाम पे प्रॉपर्टी थी। उन्होंने एक विल की थी कि ये मेरा बेटा है, मेरे बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है, और मेरी ये 3 बेटियां हैं, इनको नहीं जाएगी, ये सिर्फ मेरे बेटे को जाएगी। ठीक है, और तीनों सिस्टर्स भी अग्रीड थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ ही इज सेलिंग इट। अच्छा, विल रजिस्टर्ड भी थी। रजिस्टर्ड विल में ये फ़र्क है, आप रजिस्टर ऑफिस गए हो, वहाँ जाकर रजिस्ट्रार के सामने या गवर्नमेंट ऑफिस में आपने साइन वाइन किए। आजकल तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, विच इज़ सो मच बेटर। पर चलो कुछ तो है। अगर रजिस्टर्ड ना होती तो भी वो विल है, ठीक है, कॉन्टेस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, पर एक रजिस्टर्ड विल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। तो उनकी रजिस्टर्ड भी थी। फिर भी जब उन्होंने मुझे पेपर दिखाए, मैंने देखा, मैंने कहा जी आपकी 3 सिस्टर्स हैं, हाँ जी, इनसे आपके पास क्या एक एनओसी है या डिक्लेरेशन डीड आपने रजिस्टर करवाई हुई है कि इसमें इनका कोई, उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फादर साहब ने लिख के दे दिया, विल है, रजिस्टर्ड है, उनके पैसे हैं, जिस मर्जी को दें। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, एंड आई फुली एग्री विद दैट गाय, यू नो, कि बात तो बिल्कुल ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में विल्स हो जाती हैं चैलेंज। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक बार ही आप कोर्ट चले गए, 10 साल 20 साल केस ही चल रहा है, कुछ खत्म ही नहीं होता। तो जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो कहता है जी मैं कोई स्कोप नहीं छोड़ूंगा कि कल को विल चैलेंज हो जाए। अब है क्या, पापा ने तो कर दी अपने बच्चे के नाम पे, दूसरी बहनें आके चैलेंज कर सकती हैं। उन्होंने कहा जी चैलेंज कैसे कर देंगी? चैलेंज ऐसे की जा सकती है, ये विल नकली है। कहेंगे नहीं नहीं नकली नहीं है जी, रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड है, ये है वो है, पर चैलेंज उससे पहले हो जाएगी। ठीक है, वो जीत सकते हैं, नहीं, एक अलग बात है। सेकंड ग्राउंड ये है कि ये साइन नकली है। ओके, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वो साथ गए थे, ठीक है, उन्होंने ड्रग्स की उसमें करी है। और अगर बाई चांस ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उनकी थी नहीं, उन्होंने दे कैसे दी? तो दादाजी से आई थी, है ना, ये तो हमारी फैमिली की सबकी है, पापा ने अकेले इसको कैसे दे दी? नहीं दे सकते, इस पर चैलेंज किया जा सकता है। फिर जो विटनेस होता है, जिसने साइन किए होते हैं, उसको बुलाया जा सकता है, उससे पूछा जाता है भाई तेरे सामने साइन हुए थे? अगर वो कहता है मेरे सामने साइन नहीं हुए, मेरे घर भेज दी थी जी, मैंने साइन मार के वापस दे दी थी, या मैंने अलग कमरे में बैठ के कर ली थी, मैंने नहीं देखा कि इन्होंने साइन किया, इन अ नटशेल, आई एम टोल्ड इवन देन द विल कैन बी नल एंड वॉइड। नाउ यू शुड कंसल्ट अ लॉयर, एंड दिस इज नॉट लीगल एडवाइस, एंड आई मे बी रॉन्ग, I am just some random real estate guy on YouTube, so I understand, or you know on social media. So आप चेक कर लेना कहीं से, पर मैं अपनी नॉलेज बता रहा हूँ कि इन सारे ग्राउंड्स पे क्योंकि हो सकती है, तो विल के ऊपर रिलाय पूरी तरह से किया नहीं जा सकता। अगर आप पूछें क्या टाइटल ठीक है, उनका टाइटल बिल्कुल ठीक था उनका, लेकिन क्योंकि विल चैलेंज हो सकती है, इस लूपहोल की वजह से अगर आप बैंक जाते और लोन मांगते तो शायद बैंक आपको लोन भी ना देता। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब विल किसी प्रॉपर्टी में है
इसका मतलब ये नहीं उसका टाइटल खराब हो गया, खत्म हो गया जी, विल वाली प्रॉपर्टी मतलब बिल्कुल लो। इनफैक्ट आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डील जहाँ पे विल्स इन्वॉल्व थी, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर उसमें आपको शायद एक कॉम्पिटेंट लॉयर को एंगेज करके उससे सलाह ले लेनी चाहिए। तो मैंने तो वहीं से अभी एक लॉयर को, अच्छा लॉयर है साउथ दिल्ली के, मैंने उनको लाउड स्पीकर पर डाला, कॉल पे बात कराई और मैंने कहा सर ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी उनकी लेनी पड़ेगी वहाँ पे सबकी NOCs वगैरह, उसके बिना होगा ही नहीं। So that clarified, but he was very upset. No, this is that, this is bullshit, this is blah blah. ठीक है, and I understand. I mean, it's actually very wrong. मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने एक बार विल कर दी, उसी क्यों नहीं चाहिए, पर क्या करें। Anyways, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अभी हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप कह रहे हो कि यार मैं आज विल बना के जा रहा हूँ कि कल को मेरे बच्चों की ऐसे 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 डिवाइड हो, कल को तो यहाँ पे पीछे से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और एक लाइक मार दो। यहाँ तक देखा तो कुछ तो ठीक लगा होगा। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं इस बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है दैट यू फील कि दिस इज़ हैपेंड और आपने देखी है, या आपका कोई क्वेश्चन हो इनको लेके, तो आप कर लेना, मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर देगी एंड आई विल बेसिकली रिप्लाई टू यू। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आज आप क्या कर सकते हैं अगर आपको विल बनानी है, या अगर आप अपने पेरेंट्स की आज विल बनवा रहे हैं फॉर क्लैरिटी से कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरी बहन की है, मेरे भाई की है, तो कैसे होगा। तो आप क्या करो, पहले तो विल, एक तो रजिस्टर्ड विल बनाओ। जब आप रजिस्टर ऑफिस जाओगे वहाँ पे आपका वीडियो भी बनेगा, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डेड विल्स हैं आजकल, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। सेकेंडली, उसमें जो विटनेस होगी वो वहीं पे सामने खड़े होकर सब कुछ कर रहा होगा, तो काफ़ी सारे स्कोप गड़बड़ के ख़त्म हो जाते हैं। इट कैन स्टिल बी चैलेंज दो पर काफ़ी स्कोप खत्म हो जाता है प्रॉब्लम का। जैसी आपकी विल हो गई ना, जैसे 2 भाई थे, उसमें बोल दे जी प्रॉपर्टी ए जो है इस भाई को जाएगी, प्रॉपर्टी बी उस भाई को जाएगी, तो नेक्स्ट डे या सेम डे और व्हाटएवर, मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ मंथ, जो भी आपको सूट करता हो, एक डिक्लेरेशन डीड दोनों भाई एक दूसरे के फेवर में कर देंगे कि जी मैं इस विल को एक्सेप्ट करता हूँ and I agree and I don't have any right left to contest this, I will never cause a problem, I have no objection to this will, blah blah blah। और आप एक वो पेपर भी रजिस्टर करवा लो, ठीक है। रजिस्टर नहीं करवा सकते इफ somebody is abroad, तो उससे एक आप वो करवा सकते हो, जैसे they can make a like a no objection agreement सब और सर्टिफिकेट whatever they can send from there, उसको एम्बेसी से नोटराइज करके मंगा लो। अब लोग ना इसको रियलाइज़ नहीं करते, पर इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके आती हैं जब लोग ऐसा नहीं करते। वो प्रॉब्लम क्या है, अब समझ लो जैसे फादर साहब ने कहा कि मेरे बेटे की हो गई और इन 3 बहनों की नहीं है, उन 3 बहनों में से एक अगर कल को एक्सपायर कर गई ना, तो आज तो फिर भी आसान है कि आपको, चलो जी आप बेच रहे हो तो आप कहते हो मैं अपनी बहनों से NOC ले लूँगा, वो दे देंगे। अगर वो एक्सपायर कर गई तो उसकी पूरी फैमिली से NOC लेके आनी पड़ेगी। समझ लो उसके 3 बच्चे हैं और एक आधा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, या बात नहीं सुनता, या लड़ा हुआ है, या घर छोड़ के चला गया, या अनरीचेबल है, या झगड़े हो गए फैमिली में, कुछ हो गया, तो उसकी NOC नहीं ला पाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले ही सॉल्व करके रख लेना चाहिए। इससे नहीं तो होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की सेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जिसने मेरे वीडियो देखे होंगे वो नहीं लेगा, या किसी अच्छे लॉयर के पास जाएगा वो नहीं लेगा या अगर या तो वो सस्ती बिकेगी। अब ये हो सकता है कोई ले फिर 5-10 साल वो रख ले, वो आगे बेच ले, तो उसके बाद वो टाइटल थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा लोगों को कि चल यार अब तो इतना टाइम हो गया, इट इज़ ओके, यू नो। So share this video with all the people you know who should make their own will, or their parents should make a will, or just with your family and friends, because this will really help.